आपको तेलंगाना में चल रहे चुनावी समर की खबर दिखाते हैं। आज तेलंगाना में रैलियों का रविवार था। बीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने आज कई रैलियां की, मगर तेलंगाना में आज की सियासत शिखर पर पहुंची राहुल गांधी के बयान के बाद। राहुल गांधी ने बयान दिया था कि मोदी के दो यार ओवैसी और केसीआर। अब राहुल के बयान पर तुकबंदियों की बाढ़ आ गई है। हर दल अपने हिसाब से इस बयान की व्याख्या कर रहा है। मोदी जी के हैं दो यार, ओवैसी और केसीआर। राहुल के दो प्यार हैं, एक इटली और एक मोदी। कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। नारों, जयकारों, वादों और जीत के इरादों से पटा पड़ा है तेलंगाना। तेलंगाना की गलियों में चुनावी नारों का शोर है, घनघोर है। जीत के इरादे से रण में उतरे सभी महारथी अपना अपना दांव आजमा रहे हैं। इसी समर में राहुल गांधी का बयान घमासान मचाए हुए है। पहले राहुल का बयान सुनिए। मोदी जी के हैं दो यार, ओवैसी और केसीआर। केसीआर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री रहे और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि केसीआर तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि तेलंगाना में केसीआर और ओवैसी बीजेपी की मदद कर रहे हैं। राहुल का ये बयान आया तो तुकबंदी करने की होड़ लग गई। ओवैसी ने राहुल को उन्हीं के अंदाज में जवाब भेजा। राहुल के दो प्यार हैं, एक इटली और एक मोदी। मोदी की सबसे बड़ी ताकत जो है राहुल गांधी है, और राहुल गांधी बेचारे अकेले हैं जिंदगी में, तो उनको ऐसे ही अल्फाज याद आते यार, मगर उनके दो प्यार हैं, एक इटली और दूसरा मोदी, क्योंकि वो मोदी के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। राहुल ओवैसी को बीजेपी का यार बता रहे हैं, ओवैसी राहुल को बीजेपी की ताकत बता रहे हैं। मगर बीजेपी की तरफ से तेलंगाना के सियासी रण की कमान संभाल रहे पीएम मोदी ने जो कहा वो भी सुनना चाहिए। कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। मैं बुला हुआ बोलेंगे। कांग्रेस केसीआर एक समान, आप कहेंगे दोनों से रहो सावधान। कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहे सावधान। कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहे सावधान। बयानों की कड़ियां लड़ियों की शक्ल में जुड़ती चली गईं। जो जहां था वहीं से बयानबाजी कर रहा था। बीआरएस के नेता केटीआर भी ओवैसी की तरह ही राहुल गांधी को बीजेपी की ताकत बता रहे हैं। अब मोदी जी के सबसे बड़े एसेट तो राहुल गांधी है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो हेल्थ है उसके बारे में सबसे ज्यादा फिक्र आज हिंदुस्तान में किसी को है तो मोदी जी को है, क्योंकि जब तक राहुल सही सलामत है तब तक मोदी भी महफूज है। बदनसीबी तो यह है कि आज अगर आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को कौन रोक रहा है, कौन हरा रहा है। अगर दीदी नहीं होती वेस्ट बंगाल में, वहां पे भी बीजेपी जीत जाती। कांग्रेस में तो वो काबिलियत नहीं है, वो सकारात्मक ये नहीं, रवैया नहीं है उनका। केटी रामाराव की क्या रणनीति है वो तो वही जाने, मगर गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीआरएस में डील हुई है। क्या है वो डील, सुनिए। कांग्रेस पार्टी और बीआरएस में एक डील हुई है। कांग्रेस पार्टी केसीआर को यहाँ मुख्यमंत्री बनाएगी, केसीआर राहुल बाबा को वहां प्रधानमंत्री बनाएंगे। मित्रों, अगर केसीआर को हटाना है तो एक ही विकल्प है, एक ही ऑप्शन है, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। गृह मंत्री भले ही बीआरएस और कांग्रेस में गठजोड़ का आरोप लगा रहे हैं, मगर बीआरएस की नेता कांग्रेस पर जोरदार प्रहार कर रही हैं। तेलंगाना ने हमेशा जब भी इंदिरा जी को या गांधी परिवार को जरूरत था, तेलंगाना ने उनका साथ दिया, लेकिन उन्होंने तेलंगाना को हमेशा धोखे दिए, दंगे दिए और दर्द दिए। जब भी उन्होंने पावर में थे हमेशा दंगे, हमेशा कर्फ्यू, हमेशा कुछ न कुछ लॉ एंड ऑर्डर इश्यू। बीआरएस कांग्रेस को निशाना बना रही है और बीजेपी बीआरएस पर हमला बोल रही है। मेढक से पीएम मोदी ने केसीआर के खिलाफ दलित कार्ड चला। केसीआर ने यहां के लोगों को धोखा देने का
कोई मौका छोड़ा नहीं है। उन्होंने अगर काम किया होता तो सीएम को गजवेल के लोगों से माफी न मांगनी पड़ती। केसीआर की आदत झूठे वायदे करके उन्हें तोड़ देने की है। केसीआर ने दलित सीएम का वायदा करके तोड़ दिया। केसीआर ने दलित बंधु योजना का वायदा करके तोड़ दिया। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान है, मगर मतदान से पहले जोरदार घमासान मचा है। सियासी महारथी अपनी अपने तरकश से तीर चला रहे हैं और विरोधियों को निशाना बना रहे हैं। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी तेलंगाना में कई जनसभाएं और रोड शो किया। जेपी नड्डा ने न सिर्फ केसीआर पर जमकर निशाना साधा, बल्कि उन्होंने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के लोगों के बारे में चर्चा करती है और वह इस तथ्य को तेलंगाना की जनता से भुलाने की कोशिश करती है कि उसने एक समय में बर्बरता से तेलंगाना मूवमेंट को क्रश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वहां मैं विद्यमा कारुलू समिति को बधाई देता हूं और कि उन्होंने इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को सच्चाई और इतिहास बताने का प्रयास किया है और वह सच्चाई तेलंगाना की जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। उसके लिए मैं आयोजकों को बधाई भी देता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि तेलंगाना की जनता कभी भी कांग्रेस के इस दुष्चक्र में और जिस तरीके से उन्होंने जनता को दबाने का प्रयास किया था उसको भूलने वाली नहीं है और कांग्रेस को कभी भी तेलंगाना की जनता माफ करने वाली नहीं है। जहां तक बीआरएस का सवाल है, ये तेलंगाना राज्य समिति के नाम पर तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ी गई, लेकिन तेलंगाना राज्य बनने के बाद तेलंगाना पीछे रह गया और केसीआर का परिवार आगे बढ़ा। यही लक्ष्य लेकर 10 साल से काम किया है और परिवारवाद को, वंशवाद को बढ़ावा देने का काम किया है और वंशवाद के साथ साथ भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की,
कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।